दीनता और नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं। और प्रभु जी, हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे। हमें अपनी आत्मा का दान दीजिए, हमसे बोला बात करें ताकि हम कह सके प्रभु ने हमसे बातें करी हैं और आज का वचन तेरी तरफ से हो। कृष्ण यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जबकि पूरे संसार में कोरोना का दौर चल रहा है और प्रभु ने हम सबको संभाला है। और मैं अपने कलीसिया का भी आभारी हूँ कि वो लोग आए हैं वचन को सुनने के लिए। उन जवान बच्चों का भी जो वचन में पढ़ने में सहयोग देंगे और उनका भी जो वीडियो बना रहे हैं फेसबुक पे डाल रहे हैं, उसका भी मैं आभारी हूँ। साथ में मैं रेवरेंड डॉक्टर जेविन आइजैक, उनके चर्च के सेक्रेटरी, ट्रेजर कमेटी और सोल विनिंग का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया है कि मैं प्रभु का वचन आप सबके सामने बांट सकूं। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। लूका उसका 6वां अध्याय 12वीं आयत से लेकर 16 आयत तक जो पढ़ेंगे हम। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। कहाँ गया वो? पहाड़ पे गया। कहाँ गया? पहाड़ पर। वो प्रभु जो मूसा को पहाड़ पे बुलाता था, जिसने मूसा को 10 आज्ञा दी, वही प्रभु कहाँ चला गया प्रार्थना करने के लिए? पहाड़ पर। कहाँ चला गया? पहाड़ पे चला गया। वही प्रभु जो जिसने चट्टान से पानी निकाला, वही प्रभु आज उस पहाड़ पे जाकर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। वही प्रभु है जो सीनाई पर्वत पे उसने 10 आज्ञा दी थी। मूसा को पहाड़ पर बुलाता था और उससे मूसा संगति करने के लिए कहाँ जाता था? पहाड़ पर जाता था। परमेश्वर अपने मन की बात बताता था। और हम जानना चाहते हैं आप लोगों से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, मूसा भी परमेश्वर के साथ जाता था, परमेश्वर के पास जाता था और परमेश्वर उनसे बात किया करता था। और पहाड़ पर जाकर परमेश्वर बात करता था। क्या करता था? बात करता था। और हम देखते हैं कि ईश्वर उस पहाड़ पर जाकर उसने पूरी रात क्या करी है? प्रार्थना करी है। पढ़िए। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुला, नहीं, फिर से पढ़िए। वो पहाड़ पर चला गया। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारी रात पहाड़ पर बिताई। क्या करी? सारी रात पहाड़ पर बिताई। एलीशा पहाड़ की बात करता है। हम देखते हैं परमेश्वर आज हमसे बात करेगा पहाड़ के बारे में। पहाड़ पे प्रभु क्यों गया? क्यों प्रभु ने अपनी हम स्तुति पहाड़ पे भी करवाई थी। और प्रभु ने कहा था, प्रभु ने लूत से भी दर्शन जब दिया और प्रभु गया और लूत को भी पहाड़ पर स्वर्गदूतों ने निकाल के पहाड़ पर पहुंचा दिया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करें। और उसने पूरी रात क्या करी है? क्या करी है? रात बिताई है। क्यों बिताई है? क्यों? उनको 12 चेलों को नियुक्त करने के लिए। क्या करने के लिए? 12 चेलों को नियुक्त करने के लिए। ऐसा नहीं कि उसने मनचाहे उसको चुन लिया। उसने प्रभु से, अपने पिता से रात में प्रार्थना करी है। आज हम बेदारी के लिए दुआ करते हैं, बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने कभी भी रात नहीं बिताते। आज मोबाइल का जमाना है, पूरी रात क्या कर देते हैं? मोबाइल में बिता देते हैं या नहीं बिताते? जी। मैं अपनी पूरी रात टीवी पे बिता देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने चेलों को चुनने के लिए पूरी रात बिताई है। आज जब तक हमारी कलीसिया, हमारे चर्च के लोग, हमारे उगवे जब तक रात नहीं बिताएंगे, प्रभु के साथ संगति नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि प्रार्थना का जिक्र कहां से है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 26वीं आयत। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आदम के कितने बेटे थे? दो थे? 3 थे। कितने थे? 3। तीसरे बेटे का क्या नाम था? शेत। पढ़िए। शेत के भी एक
पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना उसी समय से लोगों ने प्रार्थना करने आरंभ कर दी। परमेश्वर इस धरती पे आया था, उसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? वो तो प्रभु था। नहीं, उसके अंदर दो जीवन थे, एक परमेश्वर का जीवन था, एक इंसान का जीवन था। जहां उसने प्रार्थना करी है वो इंसान का जीवन दिखाया है, जहां उसने आश्रय कर्म किए हैं उसने प्रभु का रूप दिखाया है, परमेश्वर का रूप दिखाया है, और इसलिए उसने रात भर प्रार्थना करी है। लूका उसका 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। क्या सारी रात बिताई है? मैं और आप बेदारी के लिए दुआ करते हैं, जागृति के लिए दुआ रखवाते हैं, कन्वेंशन करवाते हैं, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे के बाद हम ठंडे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम ठंडे हो जाते हैं। लेकिन हमें रात भर 24 घंटे प्रार्थना में रहना है प्रभु के साथ। हमारी जिंदगी में प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, हमारे जीवन में दुआ का जीवन होना चाहिए। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय की 32वीं आयत, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय की 31 आयत से हम पढ़ें तो पढ़िए 31 से 32 तक। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, पौलुस और बरनबास जेल खाने के अंदर है। किसके अंदर है? जेल खाने के अंदर है। किसके अंदर है? जेल खाने में। और रात भर वो क्या कर रहे हैं? प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। याजक हैं, सिपाही सो रहे हैं, सरदार सो रहा है, सभी सो रहे हैं, लेकिन पौलुस और बरनबास रात में प्रभु की क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। और 32वीं आयत में हम देखते हैं, 32वीं आयत, और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के और वो 31वीं आयत में कहता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अगर पौलुस और बरनबास रात में प्रार्थना नहीं करते तो दरोगा कदापि बचाया नहीं जाता। हम लोग सोचते हैं कि हमने दिन में दुआ कर ली, हम सोचते हैं दोपहर में दुआ कर ली, हम सोचते हैं कि हमने रात में दुआ कर दी, लेकिन रात भर हमारी दुआ चली गई हमारे जीवन से। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय, मैं आपके मुंह जवानी बताना चाहता हूं, मैं वहां पर पत्र जेल खाने के अंदर है, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है। रात में क्या कर रही है? कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है और लो लगा के कर रही है। और पतरस को सर दूता के जगाता है और कहता है, पतरस को सोच रहा कि मैं सपन देख रहा हूं। आज हमारी जिंदगियों में से, हमारे चर्चों में से, हमारे समुदाय में से प्रार्थना चली गई है। क्या चली गई है? प्रार्थना चली गई। अगर हमारे समुदाय के लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, खुदावन ने, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था, मेरी आंखें इस भवन की ओर लगेगी और जो लोग प्रार्थना करेंगे मैं आकाश से उसकी सुन के उसे क्या करूंगा? बताऊंगा। हमें एकजुट होकर, एक तन होकर, यीशु मसीह ने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित हूंगा। और वो लोग एक मन लगा के क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और पतरस जेल खाने में से आ गया। जब उसने दरवाजा खटखटाया, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है। हम दिन में भी प्रार्थना करें, मैं आपको बताऊंगा, यीशु मसीह दिन और रात प्रार्थना के लिए जिक्र करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। और यीशु मसीह उस पहाड़ पर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। उसका प्रार्थना का जीवन था। अगर हमें बेदारी लानी है तो हर धर्म को, हर चर्च के मेंबर को, हर चर्च को क्या लानी है? अपनी जिंदगी में प्रार्थना लानी। एक मन के होकर क्या करना है? प्रार्थना। और प्रभु कह रहा है, मैं उनके बीच रहूंगा। प्रेरितों के काम में अभी हमने देखा, अगर हम कहते हैं यीशु हमारा है, क्या कहते हैं? यीशु हमारा है। फिलिपियों 2:5 को पढ़े। फिलिपियों 2:5 हम देखते हैं। फिलिपियों 2:5 क्या कहता है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे यीशु का स्वभाव था प्रार्थना करने का, किसका? प्रार्थना करने का, वैसे हमारा भी स्वभाव है प्रार्थना करने का स्वभाव। बताइए आप लोग, बोलिए हाँ ना बोलिए? नहीं है।
हैं? हम कितना भी भाषण दे लें, कितना भी प्रचार कर लें, अगर मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे लोगों के अंदर, मेरे परिवार के अंदर क्या नहीं कहते प्रार्थना का स्वभाव नहीं है तो सब बेकार है। आज हम लोगों ने ये सोच लिया कि पवित्र आत्मा बहुत हल्की चीज है और झूठ बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई, आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रार्थना करने का स्वभाव होना चाहिए। और पौलुस क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है तुम मुझसे सीखो। किससे सीखो? मुझसे सीखो। किससे सीखो? मुझसे। आज के लोग हम सेवा कहते हैं हमसे सीखो, उल्टा हो गया। हम प्रभु से प्रार्थना करना सीखें। जो सृष्टि का रचने वाला था, जो पहाड़ पर मूसा को बुलाता था, जो एलिया को बुलाता था, जो एलीशा को बुलाता था, ठीक है, आज प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर सब चीज पाई जाए। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर सब चीज हो, प्रार्थना का स्वभाव हो। आज प्रभु चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर ये सब चीज हो। और वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे। यीशु मसीह का स्वभाव प्रार्थना करने का स्वभाव था और उसने प्रार्थना करी। क्या करी? प्रार्थना करी। क्या करी? प्रार्थना करी। और प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर है। प्रभु हमारे जीवन के अंदर, हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव आए कि हम प्रार्थना करें। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। भजन संहिता 134 की पहली और दूसरी आयत को पढ़े हम। भजन संहिता 134 की पहली दूसरी आयत। हाँ, हे यहोवा के सब सेवकों। हाँ, हे यहोवा के सब सेवकों को सुनो। सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के, जो रात रात में यहोवा के भवन में रहते हैं। बताइए, हम सब प्रभु के सेवक हैं। हम रात रात में बिस्तर पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम? बिस्तर पे। जोर से बोलो भाई। बिस्तर पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बिस्तर पर। प्रभु का वचन कह रहा है, हे परमेश्वर के सेवकों, तुम यहोवा के भवन में रहते हो। यहोवा को धन्य कहो। धन्य कहो। आज हमें बिस्तर बहुत अच्छा लगता है, आज हमें सोना अच्छा लगता है। और प्रभु के पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत में कहता है, तुम याजकों के समाज हो, चुने हुए वंश हो, बुलाए हुए लोग हो। हमें परमेश्वर के भवन में रहना है, दिन रात उसकी स्तुति करनी है। आगे, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर, उसके अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाओ भवन में आकर, यहोवा को धन्य कहो। उसको धन्य कहो। आगे, हाँ, आज परमेश्वर कहता है, हे परमेश्वर के सेवक हो, तुम यहोवा के सामने हाथ उठाकर उसकी स्तुति करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जहां 10 बजा हमने मोबाइल ऑफ कर लिया, जहां 11 बजे हमने प्रभु के को याद नहीं किया और सोने चले गए, रात रात में तुम यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, उसका धन्य कहो। परमेश्वर अपनी कौम को रात में निकाल के लाया था। निकाल के लाया था नहीं आदमी जी। उनको समय नहीं मिला भोजन बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु की स्तुति की। आज ये रात हमारे लिए अनोखी हो जाए, प्रभु में सिखाता है। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ प्यार क्या करें, रात में उसके दुआ करें। मेरे प्यारे, मत्ती की इंजील उसका 17 अध्याय पहली आयत से लेकर 3 आयत। हाँ, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, जोर से पढ़े। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी पहाड़ पे ले गया। हाँ, आगे फिर किसी पहाड़ पे ले गया। कहाँ ले गया? पहाड़ पे ले गया। और उसका वहां पर क्या हो गया? रूप बदल गया। वो दिखाना चाह रहा था कि मैं वही प्रभु हूं जो मूसा मेरे पास आता था, मेरे पास एलिया आता था, मेरे पास इब्राहिम आया, मेरे पास याकूब आया पहाड़ पर। मैं वही प्रभु। और उसका रूप क्या हो गया? बदल गया। आगे पढ़िए। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। उसका रूप अंतर हो गया, रूप बदल जाना। हाँ, और उसका मुंह सूर्य के समान। उसका रूप किसका गया? सूरज के समान। आप जब प्रार्थना करेंगे तो आपका चेहरा क्या होगा? दिन बर दिन बदलता चला जाएगा।
आपको ब्यूटी पार्लर के पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ब्यूटी पार्लर के। प्रार्थना का जीवन नहीं है, इसलिए हमारे चेहरे पे रौनक नहीं है, इसलिए हम संसार की चीजों को लगा रहे हैं। मेरे प्यारे आगे। हाँ, और उसका वस्त्र ज्योति के समान चमकने लगा। हाँ, और मूसा और इलियाह उसके साथ बातें करते हुए। वो देखिए, एक समय था मूसा खुदावन से क्या करता था? पहाड़ पे जाके बात करता था जी। वही मूसा आज वो यीशु मसीह से बात करने आया सी पहाड़ पे। वो एलिया जो खुदावन से बात करता था, वही खुदावन से बात करने के लिए एलिया उतरा। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एलिया पहाड़ पर है और एलिया ने कहा कि 3.5 साल तक पानी नहीं पड़ेगा। जब पानी नहीं पड़ा तो एलिया ने पहाड़ पर दुआ करी, अपने सेवक को भेजा, जाके देख। कहता कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। फिर दोबारा गया, पहाड़ से जाके देखता है कि एक छोटा सा हाथ है, थोड़ा सा बादल निकल रहा है, थोड़ा सा। एलिया कहता है, राजा से कहता भाग, अब बहुत भयंकर बरसात होगी। बहुत भयंकर क्या होगी? बरसात होगी। मेरे प्यारे भाइयों, वही एलिया जो पहले परमेश्वर से बात करता था, वो एलिया आज प्रभु से बात कर रहा है उसी पहाड़ पे। उसी पहाड़ पे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। हमारी जिंदगी के अंदर प्रार्थना बहुत कम चली गई। पहले हमारा समय कितना गरीबी में था, हमारे माँ बाप हमेशा प्रार्थना करते थे, उनकी दुआ से हमें आशीष मिली है। और आज हमने प्रार्थना का हक दूसरे को दे दिया, दूसरे लोगों को दे दिया, दूसरे संस्थाओं को दे दिया कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हम प्रार्थना करें, और यीशु मसीह कहता है तुम मुझसे सीखो प्रार्थना करना सीखो, इसी से नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मरकुस उसका 14 अध्याय उसकी 32वीं आयत को पढ़िए। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में गए। क्या लिखा है? एक गतसमनी के पहाड़ पे गए, जगह में गए। यीशु मसीह ने जंगल में भी प्रार्थना करी है, मंदिर में भी प्रार्थना करी है, और कहां पे भी करी है? पहाड़ पर। हम पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? अच्छा बताओ। यूथ के बच्चे जाते हैं पहाड़ों पे, घूमने जाते हैं, प्रोग्राम होता है, कैंपिंग होती है, घूमने जाते हैं ठंडे में। लेकिन यीशु मसीह कैंपिंग करने नहीं गया। क्या करने के लिए गया? अपने चेलों को प्रार्थना करने। चेलों को साथ रखता था कि तुम प्रार्थना करना। अगर संसार को जीतना है, बेदारी लानी है, परिवारों को जीतना है, समाज को जीतना है, लोगों को जीतना, प्रार्थना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रार्थना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रार्थना होनी चाहिए। अब वो चीज नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, अगर आपकी जिंदगी आप प्रार्थना करने वाले हैं, समाज आपके खिलाफ हो जाए, क्रिश्चियनिटी आपके खिलाफ हो जाए, चर्च आपके खिलाफ हो जाए, आपको प्रभु फतेह देगा। देखिए, डैनियल प्रार्थना करने वाला जन था, सब लोग उसके खिलाफ थे। जीत किसकी हुई? बोलिए, डैनियल। एस्तर की कहानी को पढ़े, पूरा समाज इसके खिलाफ था, सारे यहूदियों को नाश करना कर दिया। एस्तर ने कहा तुम मेरे लिए 3 दिन प्रार्थना करें। आज उपवास भी खत्म और प्रार्थना भी खत्म, और हम कहते हैं बेदारी आ जाए। बेदारी कैसे आ जाएगी? कैसे आ जाएगी? बेदारी तो जब आएगी जब आप लोग, भाइयों बहनों, आइए हम लूका उसका 22 अध्याय 19वीं आयत से पढ़े। हाँ, पढ़िए। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके लूका उसका 22 अध्याय उसकी 19वीं आयत से। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद। वह जैतून पहाड़ पर आया और एक जगह में आया, उसने अपने चेलों से कहा यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। ठीक है, मैं जब तक क्या करूं? प्रार्थना करूं, तुम यहीं बैठे रहो। ठीक है, और जब मैं प्रार्थना करूं, 33वीं आयत, और पतरस और याकूब यूहन्ना को अपने साथ ले गया। मिली आपको आई? ठीक है, साथ ले गया। फिर वह आया और उन्होंने उसे सोते हुए पाया। पतरस को क्या पाया? चेलों को सोते हुए आया। कुछ तो चेले यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए थे, कुछ चेले तो यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए थे।
और 3 चेले थे, उनको लिया, वो भी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। यीशु मसीह आप आके देख रहा है, मुझे आकर देख रहा है कि आप सो रहे हैं, जग रहे हैं। अच्छा आप बताओ कितने लोग जागते हैं रात में प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाओ। जितने सुन रहे हैं कितने लोग जागते हैं? प्रभु ने पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को क्या पाया? प्रार्थना सोते हुए प्रार्थना। उल्टा बोले ये उल्टा बोले, प्रार्थना करते पाया, सोते हुए पाया। ये हमेशा उल्टा बोलते, ठीक है? सोते हुए पाया। लिखा, क्या लिखा है बाइबल में? पढ़ो क्या लिखा है? सोते हुए पाया। क्या पाया? सोते। हाँ पढ़िए, पढ़िए। हाँ, फिर वे थोड़ा और आगे बढ़ा और भूमि पर गिर के प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। ये घड़ी मुसीबत में भी, परेशानी में भी, दुख में भी यीशु क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो यीशु मसीह भूल गया था कि तुम्हारे ऊपर सताव आएगा। अरे हमारे चर्च के अंदर प्रार्थना करने लोगों, कोई सताव कितना भी आए, प्रभु का काम करता चला जाएगा। प्रभु कह रहा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। और जो चेलों से कहा था कि तुम बैठ के प्रार्थना करना, वो क्या कर रहे थे? सो रहे। कलीसिया सो रही है, अगुवे सो रहे हैं। अभी हमने भजन संहिता 34 का, प्रभु के सेवकों जो रात रात में यहोवा के भवन में खड़े रहो। आज प्रभु के सेवक क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? सो। चर्चों में ताला लगा हुआ है। इधर शुक्र करो हमारे चर्चों में सोना चांदी नहीं है। अरे खोल के रखो, बेदारी तब आएगी। कलीसिया सो रही है। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो उस पर खुदा का नूर चमकेगा। कब तक सोओगे? नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि अधिक का सोने वाला अपने भाग्य को खोता है, और प्रभु ने उनको जगाया। प्रभु कहता है, प्रभु कह रहा है कि हम परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर के साथ हमारे साथ चलने वाले बने। मेरे प्यारे भाइयों, आज पतरस जब यीशु मसीह आए तो चेलों को क्या पाया? सोते थे। आगे पढ़िए। हाँ आगे पढ़िए। फिर वो दूसरी बात 37वीं आयत को पढ़िए। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? हाँ, तू सो रहा है। तू मेरे लिए घड़ी भी नहीं जाग पाया, हम प्रभु के लिए नहीं जाग पा रहे। और यीशु मसीह कहता है, तुम मेरे लिए मत जागो, रो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने समुदाय के लिए प्रार्थना करो, तब कलीसिया में बेदारी आएगी। एक घड़ी नहीं जाग पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतने बड़े अफसोस की बात है, आज हमें नींद हमें समाई है। बेदारी तभी आएगी जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से रात में। आगे हम देखते हैं, पढ़िए 38वीं आयत। हाँ, जागते और प्रार्थना करते। क्या कह रहा प्रभु? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। मेरे प्यारे भाइयों में हमेशा कह रहा, हमें जागना ही है और प्रार्थना भी करनी है। परमेश्वर जब हम जागेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारे सामने परीक्षा आने ही नहीं देगा। आज हम ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज चर्चों के अंदर प्रार्थना नहीं है, घरों में प्रार्थना नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं, देखिए आज हमें बहुत होगा, मैं जब मेरी आँख खुल जाती है, मैं लोगों के मोबाइल चेक करता हूँ, रात के 2-2 बजे मोबाइल चला। किसी मैं फोन करा के, अरे पैसा नींद नहीं आया, नींद नहीं आई तो दुआ करो, ईश्वर का नाम लो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डैनियल की लोगों ने शिकायत कर दी, लेकिन डैनियल अपनी रीति के अनुसार 3 में 3 बार क्या करता था? प्रार्थना करता था। मेरे प्यारे भाइयों, एजरा ने अपने लोगों के बारे में सुना, नेमी ने अपने वालों के बारे में सुना, उन्होंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रार्थना पर बड़ा जोर है। अगर आप चाहते देश के अंदर बेदारी आए, देश के अंदर, चर्च के अंदर बेदारी आए, तो चर्च सीखे कि हमें प्रार्थना करनी है। चेलों को प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया।
भजन संहिता अगर 35 को आप पढ़े, बाद में पढ़ लीजिए। यहूदी कौम अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाती थी। यीशु मसीह 3 बार आया और तीनों बार चेलों को क्या पाया? सोते हुए। क्या पाया? सोते। हम सोल वाले आत्मा को जीतने की कोशिश करते हैं। जीते हुए जब जब आपकी प्रार्थना की मजबूती। इस चर्च को जब मैंने संभाला था, ट्रांसफॉर्म कराया था, इस चर्च के अंदर थे 3-4 लोग आते थे। आज प्रभु ने कितने लोग दिए? ये सब प्रार्थना का जिक्र आप लोग। जितना आप प्रार्थना करेंगे प्रभु उतने लोग को लेकर आएगा। हम सड़कों पे पहचान नहीं करते, प्रभु लेकर आता है। कौन लेकर आता है? प्रभु लेकर आता है। प्रभु लेकर, प्रभु लेकर। अरे प्रार्थना करो। और उसने, प्रभु ने आकर चेलों को क्या पाया? सोते। ये तो शुक्र करो प्रभु ने आपके पास आके नहीं कहा अभी तक कि तुझे मैं सोते हुए पाया है, तेरे कामों को पूरा नहीं पाया। बड़े अगर प्रभु आपसे कह दे तो हमारी क्या हो जाएगी? शर्मिंदा हो जाएंगे। हम कहें हम मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। हम कहते हैं कि पत्र उसको सोते हुए पा लिया। अरे हम भी तो सो रहे, किसको किसको जगाएंगे? इसलिए यीशु मसीह कहता है अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। जब तक आपके चर्च के अंदर, मेरे चर्च के अंदर, सभी चर्चों के अंदर प्रार्थना का जोर नहीं देंगे, तब तक क्या नहीं आएगी? बेदारी नहीं आएगी। आपसे लोग कहेंगे हमसे प्रार्थना करवा, वो गलत करेंगे। चर्च वो ये सिखाए कि सभी लोग क्या करेंगे? ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। मरकुस उसका 14 अध्याय, उसकी 39वीं आयत को पढ़े। हाँ। और वह फिर चला गया। हाँ, वो चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। उन्हीं दुखी शब्दों में प्रार्थना करी। फिर आकर उन्हें सोते पाया। फिर सोते पाया। फिर सोते पाया। हाय हाय, प्रभु तो आया था जब प्रार्थना कराने के लिए, और हमें क्या पा रहा है? सोते। कैसे आत्मा बचेंगी? कैसे लोग बचेंगे? हमें सोते हुए नहीं पा रहा। बोलिए, जोर से बोलो। सोते पा रहा। आगे। हाँ, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी। ओहो, हमारी आंखें किससे भरी हुई है? नींद से भरी हुई है। उसकी तो पैसों से भर गई, किसी की खाने से भर गई, किसी की बीमारी से भर गई, और किसी का लालच से भर गई आंख। इसलिए हमें प्रार्थना की क्या नहीं है? और किसी की डॉलर से भर गई है। हमारे पास दो ईश्वर हैं। जोर से बोलो। 2 ईश्वर हैं। कौन कौन से बताऊं? एक तो अंग्रेज का डॉलर। किसका? अंग्रेज का डॉलर। और एक रियल वाला। हम अंग्रेज से ज्यादा डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। मैं सही कह रहा हूं, गलत है? प्रभु हमारी आंखें, हमारा जीवन संसार की चीजों से भर गया, इसलिए हमें दुआ करने की जरूरत नहीं है। और उन्हें प्रभु ने सोते हुए पाया। मेरे प्यारे भाइयों, खुदा मुझे सोते हुए ना पाए, मुझे प्रभु जागते हुए पाए, दुआ करते हुए पाए। आप प्रभु को इतना तंग कर लो, दुआ कर दे कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने। मेरे प्यारे भाइयों, सैमुएल के बाद के पास बच्चा नहीं था। आज आप में और आप चर्च में आते हैं, वो चर्च में नहीं आए, लेकिन खुदावन को इतना कायल कर दिया चर्च के बाहर बैठक में, बाहर चौखट पर, और प्रभु से कहती है अगर तू मुझे बच्चा देगी तो मैं इस बच्चे को तुझे दे दूं। इसे कहते प्रार्थना। एलियस का मजाक उड़ा रहा है, एक पागल का मजाक उड़ा रहा है कि तू नशे में तो नहीं। क्या कहते मैं दुखरारी हूं, प्रभु से मैं अपने पास आई हूं, मांगने आई हूं। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना। 2 चीज है आपके जीवन में। सारा ने तेरी प्रभु की सेवा करी, खुदावन पिघल गया, और खुदावन कहता है बसंत ऋतु में मैं आऊंगा और तेरे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बच्चा होगा। ये 2 चीज आप अपने साथ ले जाओ। इसे कहते हैं प्रार्थना करना। इसे कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों कहना, और खुदावन सब कुछ करता है। हाँ, पढ़िए 40वीं आयत। हाँ, 40वीं आयत को फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और उनकी आंखें नींद से भरी थी। आगे। और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। वो नहीं जानते थे कि हम प्रभु को क्या उत्तर दें। आज
कि हमारे पास इतना उत्तर है कि पादरी को देने के लिए भी खुदा बाप हो गए, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हम खुदा बाप से बढ़ के हो गए, परमेश्वर से बढ़कर हो गए, कि हमारे पास संसारिक ज्ञान आ गया। क्या आ गया हमारे पास? संसारिक ज्ञान। और पक्षीले प्रभु को कोई उत्तर नहीं। क्यों? तो उन्होंने प्रभु के साथ संगति नहीं कर पाए, प्रार्थना नहीं कर पाए। आज मोबाइल का जमाना है, इसका जमाना है। मैंने ये मोबाइल इसलिए पकड़ रखा टाइम देखने के लिए, ठीक है, और रात भर हम मोबाइल को चलाते रहते हैं। खुदावन करे कि हम परमेश्वर के सामने प्रभु आए तो हमें सूत होना पाए। 41वीं आयत को पढ़ी। हाँ, फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। ओहो, तीसरी बार भी आया तो उनको क्या पाया? सोते हुए पाया। ये गुरु क्या कर रहा है? यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और कलीसिया क्या कर रही है? सो रही है। यीशु मसीह की कलीसिया कितनी थी? 12 लोगों की थी, जिसमें से 9 का पता ही नहीं लोग क्या कर रहे हैं, और 3 थे वो भी सो रहे हैं। 3 वो क्या कर रहे हैं? यूदा इस्करियोती जो है महायाजक को संग कर रहा है कि मैं तुम्हें पकड़वा रहा हूं और तुम मुझे सिक्के दे दो। ये है ये। आज हमें प्रभु क्या पा रहा है? सोते हुए पा रहा है, जागते हुए नहीं पा रहा, प्रार्थना करते हुए नहीं पा रहा। लूका उसका 18वां अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़िए और 7वीं आयत को पढ़िए। हाँ, लूका, हाँ पढ़िए। फिर उसने इसके विषय में नित्य पढ़ो। नित्य प्रार्थना करना और यहाँ नित्य प्रार्थना करना। क्या लिखा? नित्य का मतलब लगातार, गैप नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? गैप नहीं आना चाहिए। अच्छा, कहीं पर ये लिखा आपके उसमें कि ब्रेकफास्ट खाना चाहिए? कहीं लिखा किसी धर्म में? लंच का लिखा है, डिनर का लिखा है, हाँ रात का लिखा है, बाइबल का रात का लिखा हुआ। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? तुम्हें नित्य क्या करना चाहिए? लगातार प्रार्थना। हाँ पढ़िए भैया। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, ये दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था, ना तो परमेश्वर से डरता था, और न किसी मनुष्य की परवाह करता, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। हाँ, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। एक विधवा रहती थी। क्या कहता है? मैं इस विधवा से ना तो मैं परमेश्वर से डरता, ना किसी से, इस विधवा का न्याय करूंगा। इस औरत ने मेरे नाक में दम कर दिया। और यीशु मसीह 7वीं आयत में क्या कहता है? देखिए हमारे लिए और आप जो सुन रहे हैं, ये आयत मुझे चुहाती है, मुझे काटती है, मेरे चर्च के लोगों को काटे, सुनने वालों को काटे। आगे पढ़िए। हाँ 7वीं आयत। हाँ, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? हाँ, अपने लोगों का क्या नहीं करेगा? न्याय नहीं चुकाएगा। आगे, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। जो रात दिन लोग कहते हैं पादी साहब हम सवेरे प्रार्थना कर लेते, रात में कर लेते, बहुत आसान कर लेते। अरे हम रात में भी दुआ करें। क्या करें हम? रात। यीशु मसीह पैदा हुए थे, मैं आपको यीशु मसीह की पैदाइश में ले जा रहा था। लूका उसका 2 अध्याय घर बैठ के पढ़िए, नोट कर लीजिए। आप चर्च के लोग आए, नोट कर लीजिए, ठीक है? पढ़ो ना। वहाँ एक विधवा है, 7 साल तक अपने पति के साथ विधवा हो गई। 84 साल की वो हैकल को नहीं छोड़ते थे, लगातार क्या करती थी? प्रार्थना। शिमोन था, बूढ़ा है, उसको ये वरदान मिला था जब तक प्रभु को नहीं देख लेगा तब तक मृत्यु को नहीं देखेगा। हमने रूल बना लिए अपने। यीशु मसीह कहता दिन रात लगातार प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो, ठीक है? जिस चर्च के अंदर प्रार्थना नहीं है, जिस समुदाय में प्रार्थना नहीं है, उसमें ईश्वर को पुकारना नहीं है, वहां पर परमेश्वर आपकी प्रार्थना में बेदारी नहीं ला सकता। यीशु मसीह कहता दिन रात उनकी सुनता है। मेरे बहन, लगातार प्रभु को पुकारो। आज तक हमने प्रभु से ये नहीं कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाए। हाँ भाई, आपको प्रार्थना करनी आती है? चर्च में कह दो प्रार्थना के लिए, मना कर दो। वैसे कहता है मैं यीशु के मानने वाले। मुझे बड़ा अफसोस होता है सुन के। कोई कहता है मैं बचाया हुआ हूँ, कोई कहता है मैं चुना हुआ हूँ, कोई कहता है बुलाया हुआ हूँ,
और उनकी दुआ की जिंदगी नहीं है। बस बपतिस्मा हो गया, काम हो गया। बपतिस्मा हो गया, काम हो गया। कभी भी हमने प्रभु से नहीं कहा कि प्रभु आप हमें क्या सिखाएं, प्रार्थना करना सिखाएं। लूका उसका पहला अध्याय 11वां अध्याय की पहली आयत। हाँ, जब किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, हाँ, जब वह प्रार्थना कर चुका, हाँ, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हाँ, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। जब गसमनी के बाग में चेले प्रार्थना में सो रहे थे, आज कह रहे प्रभु हमें क्या सिखा दे, प्रार्थना करना। मेरे प्यारे भाई, अगर बेदारी लानी है तो प्रभु के कदमों पर जाओ, परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर के सामने घुटने टेको। आप लोग आते हो तो अधिकतर मैं कहाँ मिलता हूँ, चर्च में। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा। क्या करेगा, सुनेगा, उत्तर देगा। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे। क्या कह रहे हैं, जोर से बोलिए, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे, सिखा दे। आज तक बस हम चर्च आ जाते हैं, ठीक है, बाइबल लेकर आओ मत आओ, बस हमें चंदा डालना है। चर्च के पास देखो ये चाहिए, बस चंदा डल जाए, चर्च में लोग आ जाए। नहीं, हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना की। पौलुस रोम की पत्री में लिखता है 8 अध्याय की 26वीं आयत में, वो कहता है हम प्रार्थना करना नहीं जानते, परंतु आत्मा आए भर भर के बयान है जो हमारे लिए विनती करता है। मैं पढ़वाऊंगा ना, वो कहता है मैं प्रार्थना करना नहीं जानता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वही पौलुस है जेल खाने में रात में प्रार्थना कर रहा है और जेल खाने के दरवाजे खुल जाते हैं। वही प्रार्थना कर पौलुस का जीवन, यीशु का जीवन है। इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 11वें अध्याय में, तुम या तो मसीह की सी चाल चलो या मेरी सी चाल चलो। उसका जीवन प्रार्थना करने का जीवन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम देखिए वो चेले जब प्रार्थना करना सीख गए और पतरस क्या कहता है खुदावन से प्रार्थना के बारे में। मेरी प्रार्थना और आपकी प्रार्थना पतरस जैसी प्रार्थना हो जाए और आपके चर्च में, मेरे चर्च में बेदारी आना हो जाए, जैसे सेंट मार्क चर्च में बेदारी आई। प्रभु कितने लोगों को लेकर आया, कितनी बार चर्च को बढ़ाया गया है। ठीक है, खुदावन करे ऐसा हो। प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसकी 29वीं आए। हाँ पढ़िए। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। हे परमेश्वर उनकी धमकियों को, आज क्या है, हमें धमकी मिल रही है कि नहीं मिलती है, तो हम डर जाते हैं। हम लोगों को मिनिस्टर को फोन करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। कभी हमने मंत्री, अपने हमारा सबसे बड़ा मंत्री कौन है, वो राजा के पास नहीं गया, पतरस गया था, वो गया था ना, बोलो वो किस मंत्री के पास गया, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु के पास गया। प्रभु तो उनकी धमकियों को देख, तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे चुना है, उनकी धमकियों को देख। आगे, और अपने दासों को यह वरदान दे। ये वरदान दे, कौन सा, प्रार्थना करने का वरदान दे। कौन सा दे, प्रार्थना करने का वरदान, प्रार्थना करने का वरदान दे। कौन सा दे, प्रार्थना करने का वरदान दे। आगे, तेरा वचन बड़े आपसे सुनाए। तेरा वचन, अरे कोई सा भी कानून बन जाए, अगर आपके पास प्रार्थना करने का अधिकार है, वरदान है, तो आपके चर्च में रिवाइवल जरूर। आमीन, आमीन, जोर से बोलिए आमीन। वरदान नहीं, धमकी दी जा रही है कि यीशु के नाम से काम मत करना। मुझे कहने में डर नहीं लग रहा, आज प्रचारों के पास प्रार्थना करने का वरदान नहीं है। वरदान को, धमकियों को हम चैलेंज ले सकते और प्रभु सारी संपत्ति को, सारी समस्या को क्या करेगा, हल करेगा। यीशु मसीह खुद बोल गया कि तुम्हें लोग सताएंगे, लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें त्यागूंगा नहीं, कि मैं उस विपत्ति में तुम्हारा क्या करूंगा, साथ दूंगा। आगे पढ़िए। हाँ, तेरा वचन बड़े ध्यान से सुनाया जा। आगे, हाँ 30वीं आई। हाँ, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। वो चंगा करने के लिए तू अपना हाथ दे। आज हीली मीटिंग हो रही, कोई चंगाई हो या ना हो, सब अपने पैसे कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं, पैसे।
अरे आत्मा जीतो, आत्मा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मेरे लिए दुआ करी, हाथ टूट गया, सही हो गया, फिर टूट गया तो फिर, लेकिन आप बच गए, आपका परिवर्तन हो गया, तो आपको प्रभु फिर कभी छोड़ेगा नहीं। क्यों? मन परिवर्तन होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। आगे चंगा करने वाला क्या कर? हाथ बढ़ा। चंगाई यीशु देता, पादरी नहीं देता। कौन देता है? यीशु। उसका हाथ बढ़ा। आगे, हाँ आगे। चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। तेरे काम किसके हैं? यीशु के नाम से किए जाएं। आगे, हाँ। जब वे प्रार्थना कर चुके, जब वो प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे, जब वो इकट्ठे थे, हिल गया। क्या हो गया? वो हिल गया। हिल गया। ये प्रार्थना की। आपकी प्रार्थना से संसार हिल जाएगा, दुश्मन हिल जाएंगे, समाज हिल जाएगा, चर्च हिल जाएगा। पत्र को डैनियल की प्रार्थना से राजा भी हिल गया। शद्रक मेशक की प्रार्थना से आग हिल गई। क्या हिल गई? आग हिल गई। आग हिल गई, और आग उनका कुछ बिगाड़ ना सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या लिखा? जब प्रार्थना कर चुके, तो वो क्या हुआ? वो स्थान क्या हो गया? हिल गया। कितनी बड़ी सामर्थ होगी प्रार्थना की। बेदारी जब आएगी जब आप प्रार्थना करने वाले लोग, ठीक है। आप प्रेरितों के काम उसका 36 अध्याय की 6 आयत में मुंह जबाने वाला पतरस क्या कहता उस लंगड़े से कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो कुछ है मेरे, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करने वाला चंद था। गसंदी के बाहर में सो रहा है। गसंदी के बाहर में क्या करा बच्चों? सो रहा है। कलीसिया के लोगों सो रहा, जोर से बोलो, सो रहा है। लेकिन लंगड़े से कह रहा, आज जो मेरे पास है प्रार्थना का दान, मैं उसे दे देता हूं। पैसा बहुत है, आपके पास सोना भी है, चांदी है, पैसा सब कुछ है, लेकिन आज कलीसिया के पास प्रार्थना करने का क्या नहीं है? दान नहीं है। लेकिन डैनियल के पास प्रार्थना करने का दान था। एलिया, नेमिया, इनके पास प्रार्थना करने का जन्म थे। तो आइए दूसरी बात रखना चाहता हूं, बेदारी जी। उसी आगे लूका उसका 6 अध्याय की 22 में, जिनको वो चाहता था उसको उसने अपने पास बुलाया। क्या लिखा है? लूका मरकुस उसका 30 अध्याय में लिखा है, जिनको वो चाहता था उसको उसने अपने पास बुलाया। ठीक है, उनको अपने पास बुलाया। हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। एक दो चीज होनी चाहिए भाई बहनों, या तो प्रभु ने आपको बुलाया, बहुत अच्छी बात, या आप इतने दीवाने हो जाओ कि यीशु मसीह आपको एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बात समझ गए? या तो प्रभु ने आपको बुला लिया तो आपको नहीं छोड़ेगा, या आप यीशु के इतने दीवाने बन जाओ यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 16वीं आई। हाँ पढ़िए, वहां पर, हाँ पढ़िए जल्दी से। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे चुना है और तुम्हें नियुक्त किया, और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। ओहो, यीशु ने हमें चुना है तो आप आत्मा के बचाने वाले लोग हो गए, आत्मा के चुराने वाले लोग हो गए। यीशु मसीह कहते हैं बहुत से लोग आएंगे, भेड़ों को चुराएंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलिए। भेड़ों को चुराएंगे। और भेड़ चुरा चुरा के चर्च बना रहे हैं। भेड़ चुरा चुरा के क्या बना रहे हैं? चर्च बना रहे हैं। चर्च बना रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं बिलीवर चर्च, जिन्हें कहते हैं हम विश्वासी चर्च। विश्वासी चर्च हिंदी में। अगर चुना है तो प्रभु ने हमें भेड़े भी देगा। हम अपनी कॉलिंग को समझे। पौलुस तो यहां पर लिखता है रोमी प्रेरितों के काम उसका 15वें अध्याय, रोमियो 15 अध्याय की 26 में है कि मैं दूसरे रद्दे पर नेम नहीं रखना चाहता। आज कलीसिया दूसरे रद्दों पर क्या रख रही है? नेम रख रही है। हम अपनी कॉलिंग को समझे। इस चर्च से कितने लोग छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु ने चर्च को खाली होने दिया। ताली तो बजा दो भाई प्रभु के लिए। और उन्होंने अपना चर्च बना लिया, उन्होंने अपना चर्च बना लिया। इसी चर्च के लोगों से कहते हैं आप हमारे चर्च में आओ, हमारे चर्च में आओ। नहीं यार, इस चर्च में खुदा नहीं है, उनके चर्च में चले जाओ। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ,
अगर खुदा मेरे संग है तो चर्च को खाली होने नहीं देगा। वो कहता तुम फल लाओगे, फल। और आज फल कैसे बन रहा है कि भेड़ चुराने से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने इब्राहिम को चुना था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़े। हाँ पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। हाँ 1 से 3 आयत। हाँ जल्दी से पढ़िए। हाँ उत्पत्ति पढ़ो भाई, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी जल्दी से। हाँ सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उत्पत्ति 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से यहाँ इस तरह से लिखा, यहोवा ने इब्राहिम से अपने देश और अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझे, देखिए खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा, उसे चुना था। खुदा ने मुझसे ये नहीं कहा तू अपना वंश छोड़ दे, तू अपना परिवार छोड़ दे, जहाँ वहीं रहे। खुदा ने इब्राहिम से सब कुछ छुड़वा दिया। और खुदावन कहता है मैंने तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। खुदा ने याकूब को चुना, खुदा ने इब्राहिम को चुना, खुदा ने मूसा को चुना, खुदा ने दाऊद को चुना, खुदा ने डैनियल को चुना, एजरा को चुना, 12 चेलों को चुना। और प्रभु कहता तुम क्या लाओ? फल लाओ। क्या लाओ? फल लाओ। क्या लाओ? फल लाओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्यारे भाई, यीशु ने अपने चला गया, अपने लोगों को बता कि परमेश्वर, देखिए यीशु मसीह ने कितनों को चंगाई दी थी। और यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे मत जा, लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए। अगर चुना झोल एक आदमी में से दुष्ट आत्मा ने कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता है, नहीं जा, लोगों को बता कितने लोग प्रभु में आए। इसे कहते फल्ला। वो स्त्री जिसमें से 5 पति कर चुके पूरे गांव को बुला लाए, इसे कहते चुनना। जकई गुड़ के पेड़ में से कहते चुनना। और प्रभु कहता है घर में क्या आया? उद्धार आया। तो उद्धार आएगा, ईसाइयों के घर में उद्धार आएगा, दोनों में से एक आएगा। मेरे प्यारे भाई, मैं पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय उसकी 11 आयत से 8 से 12 आयत, 10 आयत से 12 आयत तक पढ़ी। हाँ इस प्रकार यशे ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। शमूएल यशे 7 के 7 बेटे आए, किसी को नहीं चुना। प्रभु ने कह दिया मैंने ये मेरे लायक नहीं है, ठीक है आगे। हाँ शमूएल यशे से कहता गया यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। आज तो कुछ सेवकाई में सिफारिश से आ गए, सिफारिश समझते हैं जुगाड़ से, इससे आ गए सोर्स से आ गए। और कुछ रियल लोग आए। और यूदा लिखता है तुम में बहुत से लोग चुपचाप आके मिल गए जो सेवा को क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। आगे पढ़ो। हाँ तब शमूएल ने यशे से कहा क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं। सब बोला नहीं। आगे छोटा तो रह गया। वह भेड़ बकरियों के संग है। आज कोई किसी को नहीं छूटेगा, भेड़ बकरी वाले को, पढ़े लिखे को। लेकिन दाऊद के अंदर खूबी थी, खुदा का जंगल में स्तुति का। वो सितार बजाता था शाऊल की, दुष्ट आत्मा क्या हो जाती थी? भाग जा। इसे कहते हैं प्रभु का चिन्ह। ठीक है आगे पढ़ो भाई। हाँ शमूएल ने यशे से कहा उसे बुलवा भेज। हाँ क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाना नहीं। अगर कोई नहीं आता चलो खाना खा लेते बाद में। शमूएल कहता नहीं खाना नहीं खाऊंगा, पहले उसे काम करना है। आगे पढ़ो भाई। हाँ तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। हाँ उसके तो लाली झलकती थी। उसके गालों पे क्या चमकती थी? लाली चमकती थी। आगे और उसकी आंखें सुंदर थी। उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा इसका अभिषेक कर। मैंने जिसको चुना है उसका क्या कर? अभिषेक। अगर खुदा ने आपको चुना है तो आपको फल देगा। आप 100 गुना 70 गुना और 30 गुना क्या लाओगे? फल। आप अपनी कॉलिंग पर कि प्रभु ने मुझे चुना है या नहीं। डैनियल को चुना, राजा
एजरा को चुना, नेहमिया को चुना, आमोस को चुना। प्रभु चाहता मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय उसकी 19वीं आयत को पढ़िए। हाँ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तुम जाओ सब जाति के क्या बनाओ? लोगों को चेला अरे बनाओ। ऐसे नु पढ़ो, सब जातियों में जाओ, मेंबर बनाओ। आपके चर्च में कितने चेले पूछो भाई, बताइए भाई मेंबर कितने? नहीं, फेसबुक पे मेंबर नहीं, फॉलोवर। यीशु मसीह के तो 5000 फॉलोवर थे, आज तो हमारे इतने फॉलोवर दिखाते कि मेरे 70,000 है, 1 लाख है फॉलोवर। और उनसे क्या फायदा? यीशु मसीह के 5000 थे, 12 चेले थे, पूरी दुनिया को उन्होंने हिला दिया। और राजा लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हिल चुकी, के साथ क्या करें हम? वो 12 चेले अच्छे थे या हम? आज इतने पादी हो गए हाथरस के अंदर, पूरे हाथरस को नहीं हिला पा रहे, पूरे हाथरस को जीत नहीं पा रहे। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम सारी जगत में जाओ और क्या बनाना? नहीं, मेंबर। प्रभु यीशु मसीह जो चेले पे जोर देता है, चेले का काम क्या है? गुरु का देखिए, गुरु चेला बनाता है, जब वो चेला बूढ़ा हो जाता है फिर चेला बनाता है, फिर वो चेला बनाता, फिर चेला बनाता। आज चेलाशिप हमारी चर्च से क्या हो गई? एल्डरशिप खत्म। पास्टर कमेटी में लोग आ जाते हैं, दुआ करने जानते नहीं, कमेटी में आकर बैठ जाते और मक्खन लगाते रहते हैं, जय मसीह की, जय मसीह। बाकी साहब आप ठीक है? पर क्या मैं बीमार हूँ? लोग पूछते आते, पादी साहब तुम ठीक हो? वो मक्खन लगा रहे, क्या मैं बीमार हूँ? मैं अगर चेला होगा तो चेला गुरु के पास जाके चरणों में क्या होगा? बैठेगा। मेंबर नहीं बैठेगा, वो कुर्सी तोड़ेगा, वो कुर्सी जैसे आप लोग बैठे। तो आप प्रभु के पास आकर उसके चरणों में बैठो, उससे सीखो। और चेला गुरु से सीखता है, मेंबर नहीं सीखेगा। चेला क्या करेगा? गुरु से सीखेगा। आज जब आप मेंबर हैं, इसलिए पादी साहब से कहते, पादी साहब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। हम प्रभु से सीखे। आगे हम देखते तीसरी बात, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, पौलुस को प्रभु ने चुना था पहले कलीसिया, उसकी 30 आयत को पढ़े बस। परंतु चलते चलते हाँ, जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, हाँ, तो एकाएक आकाश से हाँ, उसके चारों ओर ज्योति चमकी ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। हाँ, आगे और ये सब 30 आयत को पढ़िए। ये सब सुना, हाँ, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? हे साउल तुम। देखो एक बात सुनो भाइयों बहनों, जो लोग सुन रहे हैं, प्रभु ने आज से आपसे नहीं कहा। प्रभु ने चेलों से क्या कहा था? तुम मेरे लिए जाग नहीं सकते। कभी प्रभु ने आपसे कहा कि तू मुझे क्यों सता रहा है? हम चर्च में कितनी बार लोग पादी को सताते, कलीसिया को सताते और इतना तंग कर देते कि चर्च में नहीं लगने देते। और साउल का जीवन बदल गया। आइए मैं तीसरी बात की तरफ चलते हैं जल्दी से और फिर खत्म करेंगे। प्रभु ने चेलों को नियुक्त किया और वह यीशु के साथ है, जिन्हें कहते हैं प्रेरित का। चेले नियुक्त किए, 12 चेले नियुक्त किए और वे यीशु के साथ है। क्या प्रभु ने आपको नियुक्त किया है या नहीं? प्रभु ने मुझे नियुक्त किया या नहीं? क्या मैं यीशु के साथ हूं? अगर मैं यीशु के साथ हूं तो चर्च में जिम्मेदारी आएगी। आप चर्च के अंदर काम करेंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। आशाया की पुस्तक उसका 43वां अध्याय की 5वीं आयत इस तरह से लिखा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत था, मैं तेरे साथ हूं। आइए मैं जल्दी से पढ़वाना चाहता हूं यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत और 8वीं आयत को पढ़िए। हाँ जी। तेरे जीवन भर हाँ, कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हाँ, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, हाँ, और ना तुझको छोड़ूंगा। मैं ना तुझे छोड़ूंगा। हाँ, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, डर हो जाए, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, हाँ, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इन्हें तू करेगा, इन्हें तू करेगा। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए।
दिन रात इसमें ध्यान करना, तेरे कार्य क्या होंगे? सफल होंगे। आपके काम सफल होता चला जाएगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह, जिसका नाम इमैनुअल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने आपको नियुक्त किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे साथ एक जल्दी से आयत को पढ़े, भविष्य विवरण उसका 4 अध्याय, उसकी 5 से 10 आयतें जल्दी से पढ़े। ठीक है, जल्दी से पढ़े। हाँ, भविष्य विवरण उसका 4 अध्याय और उसकी पढ़िए 4 से 5 अध्याय, 5 आयत से 10 आयत, जल्दी फास्ट पढ़िए, जल्दी पढ़िए। तो मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए, विधि नियम दिए हैं। आगे, कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो, जिस देश के अधिकारी होने जा रहे हो, उसमें तुम उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार चलो। आगे, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, उसके नियम को मानना, उसके ये जानना कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी क्या कर सकता है? कोई आपको काम रोकने से नहीं रोकेगा, लोगों को आने से नहीं रोकेगा। बेदारी से होना चाहिए। हालेलुया। मैं ज्यादा नहीं बोलता, तो प्रभु हमें प्रभु का अब पता नहीं बीमारी से आ गई। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, जल्दी। क्योंकि तेरे देशों के सामने हाँ। तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। हाँ, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे हाँ। कि निश्चय यह बड़ी जाति ओ, बुद्धिमान ये बड़ी जाति, इनका परमेश्वर इनके साथ है। आमीन, आमीन। जोर से बोलो, आमीन। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जो बेदारी ला सकता हाथ में। लोग कहेंगे इनका परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय की 38 में, स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करो कि सच्चे सेवक भेजिए फसल काटने के लिए। मेरे प्यारे, मैं आखिरी आज बता के खत्म करूँगा। 28 में मत्ती उसका 28, 19, 20 की आयत पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। हाँ, मत्ती इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या है आज? क्या है? मैं छोट में बता रहा हूं, हर जाति के अलग अलग चर्च, जिसलिए बेदारी नहीं आती। साउथ में चले जाओ, कहीं चले जाओ, सबके चर्च अलग अलग है, सबकी जाति के। कैसे बेदारी आ सकती? पहले चर्च के बनाने वालों को जीवन बदलना चाहिए, ताकि सब लोग चर्च में, सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आखिरी बात बता के खत्म करूंगा। मत्ती 10:1, फिर प्रभु ने उनको बीमारों के बीच में भेज दिया। चर्च कहता है जाओ, चर्च कहता है आओ, और यीशु मसीह कहता है जाओ। मेरे प्यारे भाई, आइए हम बताओ। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, बस निकाले, जाओ। और चर्च कहता है आओ, ये अंतर है। चर्च कहता है आओ और यीशु मसीह कहता है जाओ। आइए पढ़ो। पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, हमने तेरे वचन को सुना है, बड़ी कमजोरी के साथ हुआ है, इससे सीख पड़ा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। जैन डॉक्टर साहब के लिए, उनके सोसाइटी के लिए, उनके स्टाफ के लिए, जिन्होंने हमें मौका दिया, उनको बड़ी आशा है और उनके काम को बढ़ा सर सुनने वालों आशा यीशु के नाम। आमीन।